अच्छा, आपकी बात से ही 2-3 बातें ज़हन में आई। एक हमारे मेंटोर ने हमें बड़ी ज़बरदस्त बात सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि हम आजकल ना डब्बों में रहते हैं। हमारा कमरा एक डब्बा है, उठ के बैठे गाड़ी में वो एक डब्बा है, ऑफिस में गए वो एक डब्बा है। तो उन डब्बों की वजह से हमारी सोच भी जो है ना वो लिमिटेड हो जाती है, एक डब्बे में हम बंद हो जाते हैं। एक तो ये चीज़ थी। दूसरा जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो है ना इन 200 सालों में जो हुआ तो उसमें कुछ चीज़ों को आसान करने के लिए हमने उसकी जो एक्चुअल एसेंस थी उसको भी मिस किया। फॉर एग्जांपल, फॉर मी एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज़ जो आपके साथ हमने एक्सपीरियंस की, या जब बंदा खुद सफ़र करता है, वर्सेस जो आजकल बोर्ड रूम्स के अंदर भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट है ना कि आपने आर्टिफिशियल एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर ली और बाज़ वक़्त वो ओवरडू हो जाती है, यानी बहुत किसी टॉपिक में रिक्वायरमेंट नहीं भी है तो भी लोगों ने डिज़ाइन की हुई है, भैया फला वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ये है, आप इसको यूं करके देख लें। वर्सेस चूँकि वो होती आर्टिफिशियल है तो सबको पता ही होता है कि भाई यानी इट्स एन एक्टिविटी। वर्सेस जब हम नेचर में जाते हैं तो फिर आप मजबूर हैं ना। सो मैं चाहूँगा ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आपका क्या नाम है पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी आवाम के सामने आए, क्योंकि जो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ भी, कि असल चीज़ है कि आप ले जाएं और जब वो खुद जो नेचर सिखाएगा और जो नेचर आपको पुश करेगा, सर्कमस्टांशियल जो पुश आएगा, तो वो पुश आर्टिफिशियली क्रिएट किया नहीं जा सकता। सो इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप बताएं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्चुअली कब बहुत फ्रूटफुल होती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का ये पूरा साइकिल है ना कि आप एक्सपीरियंस करते हैं, उस पर फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको फिर जनरलाइज करते हैं, उसको फिर दोबारा अप्लाई करते हैं। सो दिस इज़ हाउ इस पूरे मॉडल को डिज़ाइन किया गया। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो है उस उस्ताद का, मुरब्बी का, फैसिलिटेटर का, जो आपको हेल्प आउट कर रहा होता है कि आप उस एक्सपीरियंस से कुछ हासिल कर सकें। तो आप डे टू डे बेसिस पे आप बहुत सारे एक्सपीरियंस, आप घर से उठे हैं वो एक एक्सपीरियंस है, आपने अपना बिस्तर समेटा वो एक एक्सपीरियंस है, आप गाड़ी में बैठे वो एक एक्सपीरियंस। सो ऑल दीज एक्सपीरियंस। अच्छा, इसमें से कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि जिनको हम बार बार करते करते कि वो हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन वो एक्सपीरियंसेस जो आप पहली दफ़ा कर रहे होते हैं या जिसके अंदर आपकी तमाम फैकल्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, वो एक्सपीरियंसेस आपकी लर्निंग के अंदर बहुत इफेक्टिव होते हैं। जिसका मतलब ये है कि नए एक्सपीरियंसेस, वो कहते हैं कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आखिरी दफ़ा आपने कोई पहला काम कब किया। तो वो जो न्यू एक्सपीरियंसेस है ना, दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अगर रिपीटेडली एक एक्सपीरियंस करते रहेंगे उसमें, तो आप एक्सेलेंस के दर्जे में पहुंच जाएंगे। लेकिन वो जो आपकी नई लर्निंग है, ग्रोथ है, आप छोटे बच्चे को देखें कि वो चलना शुरू करता है, वो गिरता है, वो एक एक्सपीरियंस है, वो पहली दफ़ा साइकिल चलाता है, वो एक एक्सपीरियंस है, वो पहले दिन स्कूल जाता है, वो एक एक्सपीरियंस है, वो कंटिन्यूसली नए एक्सपीरियंसेस करता जा रहा है। उससे क्या हो कि उसी पेस पे उसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। लेकिन जिस वक्त उसकी ज़िंदगी में नए एक्सपीरियंसेस आना बंद हो जाते हैं, उसकी ग्रोथ का प्रोसेस स्लो हो जाता है। सो दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट कि आपको नए एक्सपीरियंसेस के ज़रिए से सीखने की ज़रूरत है। नंबर 2, जैसे मैंने कहा, उन एक्सपीरियंसेस को या तो आप खुद उस विजडम के दर्जे पे पहुंच जाएं कि अपने हर एक्सपीरियंस पे आप तदब्बुर कर सकें, गौर व फिक्र कर सकें कि ये वाक़या क्यों हुआ, इससे मैंने क्या सीखा। और बहुत कम होता है कि बहुत कम इंसान होते हैं जो इस मकाम पे पहुंचते हैं। तो उसमें आपको एक मुरब्बी, एक फैसिलिटेटर की ज़रूरत होती है जो आप उसको एक्सपीरियंस को आपके सीखने का सबब बना सकता है। सो इस पूरी साइंस को एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहा गया, कि बजाय कि आपको एक तरीका मैं बता दूं और आप सिर्फ वो कर लें और उसको रट्टा लगा लें, उसकी बजाय आप उस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करें। और अच्छा, तीसरा चीज़ इसमें ये होती है कि सेम एक्सपीरियंस से आपकी लर्निंग कुछ और होगी, मेरी लर्निंग कुछ और होगी, क्योंकि मैं उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, आप उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की ये भी एक खूबसूरती है कि आप डिफरेंट मीनिंग्स डिराइव करते हैं, जिसकी वजह से वो जो ट्रेनर का कॉन्सेप्ट है वो फैसिलिटेटर बन जाता है, कि वो एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है। उसको वो जनरली डिज़ाइन ऐसे करता है कि जो आपके मकासदी ऑब्जेक्टिव हैं सिर्फ वो वहाँ सामने रहता है, लेकिन उसमें से आप किस रूट से निकलते हैं, क्या मीनिंग्स डिराइव करते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू। तो दिस इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और उसमें जो स्पेशलाइजेशन जिसमें हम काम कर रहे हैं वो उसी की एक शाख है जो आउटडोर एजुकेशन या आउटडोर लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन अ क्लासरूम, यस दैट्स आल्सो वैलिड, उसके फ़ायदे भी हैं, उसके कुछ डाउन साइड्स भी हैं। बट एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन आउटडोर्स मुश्किल है, चैलेंजिंग है,
और एट द सेम टाइम इट्स मोर रिवॉर्डिंग, क्योंकि उसके अंदर जैसे आपने कहा कि क्लासरूम के अंदर मुझे आप कोई एक एक्टिविटी दे दें, मैं कोई जहाज़ बना के छोड़ दूंगा, उसका अगर मैं नहीं बना सका तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत लो हैं, लो कॉन्सिक्वेंसेस के साथ लर्निंग के जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो भी बहुत लो हैं। लेकिन जब आप एक जंगल में हैं, एक पहाड़ पे मौजूद हैं और वहाँ पे आप गलत फैसला करते हैं, उसके नतीजे में आपके पास रात को सोने के लिए खैमा नहीं है और आपको सर्द जगह पे आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ती है, दैट इज़ सच एन एक्सपीरियंस जो आपकी सारी ज़िंदगी आप उसको नंबर 1 याद रखें। नंबर 2, उस कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए आप अपनी पूरी फैकल्टीज़ इस्तेमाल करेंगे, आपका दिल, दिमाग, जिस्म, रूह, ये सब की सब फैकल्टीज़ इन्वॉल्व होंगी। तो आउटडोर एक्सपीरियंशियल लर्निंग का या आउटडोर लीडरशिप डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपका पूरा होलसम, एक पूरा इंसान उस लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा होता है। क्लासरूम में आपके सिर्फ इंटेलेक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं, जबकि आपके इमोशंस भी उस लर्निंग का हिस्सा होने चाहिए, आपकी जो स्पिरिचुअल बीइंग है वो भी उस लर्निंग का हिस्सा होना चाहिए, और फिजिकल बीइंग भी। So this is how experiential learning in outdoor is different from indoor, or this is how it transforms human life, because this focuses on the whole human being.